दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों तरसता है तू बंदे। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर कुमार गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कपूर गिरी ऑनलाइन में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए हम एक आज बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। SSC MTS और हवलदार की वैकेंसी आपकी आ चुकी है दोस्तों, और इस बार 11,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आए हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी SSC MTS और हवलदार में सिलेक्शन लेने के लिए। बच्चों इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न में SSC ने कुछ बदलाव किया हुआ है। पहले जो बच्चे डरते थे एस्से लिखने के लिए और लेटर लिखने के लिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो चलिए बच्चों आपको बता देते हैं कि भर्ती के लिए नया पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है और एज मतलब आयु क्या है, सिलेबस क्या है दोस्तों, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको सफल होने के लिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। फॉर्म 18 जनवरी 2023 से भरने स्टार्ट भी हो चुके हैं। आवेदन जो है आप लोग करिए और अंतिम तिथि 17 फरवरी रखी गई है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि SSC की वेबसाइट बाद में बहुत ही स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं। इस नाते आप लोग अभी से मतलब कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में लेट होगा तो आपको ही कठिनाई होगी। आयोग ने परीक्षा तिथि अप्रैल 2023 में रखी है और एडमिट कार्ड आप लोगों का मार्च और अप्रैल के लास्ट वीक तक मतलब डाउनलोड होने लगेगा। और पदों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 11,409 के लगभग पद हैं। बच्चों अगर आपको सफल होना है तो इसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीटर्स बढ़ गए हैं। हर एक बच्चा तैयारी में लगा हुआ है, बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ चुकी है और ये 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी गई है दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक सामने वाला देख के ये ना बोले कि बेटा अब थोड़ा रेस्ट भी कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी OBC और जनरल के लिए एग्ज़ाम फीस आयोग ने 100 रुपये रखा है और SC ST और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। पद के बारे में दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं। MTS में 10,880 के लगभग पद हैं और हवलदार में 529 पदों की संख्या लगभग टोटल मिला के 11,409 के लगभग आयोग ने इस बार पद निकाले हैं। अब बात आती है एज की, आयु सीमा की। MTS के लिए पहले MTS की बात करते हैं। 18 से 25 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार का जन्म 2/1/1998 से पहले और 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अब बात आती है हवलदार की। 18 से 27 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार का जन्म 2/1/1996 से पहले और 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। और फिर छूट का भी प्रावधान होता ही है। छूट भी जैसे SC ST OBC के लिए, विकलांग के लिए और जो कैटेगरीज़ होती हैं उनके लिए अलग अलग छूट की व्यवस्था आयोग ने की है, सरकार ने की है। जिस स्टूडेंट का एज 18 से 25 वर्ष के बीच में है वो MTS के लिए, और नहीं तो फिर 18 से 27 वर्ष के बीच में जिसका है वो हवलदार के लिए, नहीं तो फिर दोनों के लिए वो फॉर्म भर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने छूट के बारे में भी बात किया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिक जो हमारे हैं वो 3 वर्ष की छूट पाते हैं। विकलांग व्यक्ति चाहे PWD अनारक्षित के हों वो 10 वर्ष छूट पाते हैं। PWD है और OBC है वो विद्यार्थी तो 13 वर्ष की छूट है। PWD और SC ST अगर वो है तो 15 वर्ष की छूट है।
अब बात आती है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता आयोग ने रखी है सिर्फ 10वीं पास। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना पड़ेगा या तो फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, लेकिन वो भी 17 फरवरी 2023 तक। हाँ, एक बार फिर से सुने, 17 फरवरी 2023 तक आपको 10वीं पास हो जाना है दोस्तों। आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट 17/2/2023 तक होना चाहिए। उसके बाद अगर आप 10वीं पास करते हैं तो आप ये फॉर्म भरने के योग्य नहीं हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें 2 स्टेप में पेपर होंगे, मतलब भर्ती का नियम 2 स्टेप में होगा जो भी है। स्टेज 1 में है CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, MTS के लिए और हवलदार के लिए भी, दोनों के लिए होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर मिलेगा, आपको जाना है, आपको सारी चीज़ें वहाँ होंगी, आप वहाँ बैठ के पेपर देंगे, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जो हवलदार में भी होगा, लेकिन हवलदार में दौड़ धूप भी आपको करना होगा दोस्तों। बिना दौड़ धूप के फिर हवलदार कैसा, मतलब कि कितना दौड़ना है, कितनी लंबाई होगी, कितना आपका सीना होगा मतलब छाती होगी, इसके बारे में भी आगे देखते हैं, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या होगा, पेपर कैसे होगा, क्या क्या आएगा। इसमें सीज़न 1 में न्यूमेरिकल मतलब मैथ और रीजनिंग मतलब रीजनिंग आएगी। तो प्रश्नों की संख्या होगी 20 दोनों में होगी और अंक होंगे 60, यानी कि एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। टोटल 40 प्रश्नों की संख्या 40 और अंक 120। दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग इन सीज़न 1, मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बेझिझक सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 45 मिनट मिलेगा आपको और 40 प्रश्न मिलेंगे आपको। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, दोनों में 25-25 प्रश्न होंगे, कुल 50 प्रश्न होंगे। और यहाँ भी एक प्रश्न के लिए 3 अंक रखे गए हैं, मतलब कि 75 और 75 150 अंक, मतलब यहाँ भी आपको 45 मिनट ही होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ यही नया पैटर्न है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट दिया जाएगा, मतलब कि 1/3 माइनस मार्किंग रखा गया है। यही नया पैटर्न है बच्चों। अगर आप लोग 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके सही में से 1 अंक काट दिए जाएंगे। आप लोगों का पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें 2 सेशन रखे गए हैं। पहले में माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब आप बेझिझक प्रश्न करिए, और दूसरे सेशन में माइनस मार्किंग है, यानी कि आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने प्रश्नों को करना होगा। एग्ज़ाम टाइप सेशन 1 और सेशन 2 के लिए दोनों में मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, दोनों कंप्यूटर बेस्ड होंगे। 45-45 मिनट दिया जाएगा आपको। MTS और हवलदार में 2 फेज़ में होगा, लेकिन हवलदार के लिए एक फेज़ और आपको पास करना होगा DVPST की, मतलब PET और PST ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए, मतलब दौड़ भाग भी करना पड़ेगा। MTS हवलदार PET टेस्ट के लिए मतलब आपको यहाँ दौड़ना भी नहीं, वॉकिंग करना है, चलना है। 1600 मीटर लड़के 1600 मीटर 15 मिनट में और महिलाएं 1 किलोमीटर 20 मिनट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय। 1600 मीटर 15 मिनट में चलना है आपको, पैदल चलना है। और महिलाओं हमारी बहनों के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट का समय दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़िए, पहले पढ़िए ये चीज़, तो बाद में होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइट पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, चेस्ट पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव, मतलब कि आपको नॉर्मल आपको 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाना पड़ेगा। आपकी छाती 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और महिलाओं के लिए वेट रखा गया है 48 kg, मतलब 48 किलो।
महिला 48 किलो से अगर कम होती है तो अनफिट मानी जाएगी, वो 48 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि जनरल के लिए 30% मार्क पाना अनिवार्य है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज़ के लिए 20%। मतलब अगर आप इससे कम मार्क पाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको सेशन फर्स्ट, मतलब जो सेशन फर्स्ट होगा उसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ सेशन सेकंड का नंबर ही मेरिट में जुड़ेगा, जिसमें माइनस मार्किंग रखी गई है। सिर्फ उसी का नंबर आप लोगों के फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो फिर आप लोग अभी से लग जाइए, पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करिए। बच्चों अगर आप निरंतर लगे हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो इसके लिए आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।